अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से और शादो आबाद रखे और इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज दोस्तों मैं आपसे ना इस वीडियो में बहुत अहम बात करूंगी जिसमें फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि बड़ा एक रियलिस्टिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी ताकि आपके फ्रिज में हर चीज़ जो बेतरतीब होती है या आपको बार बार ढूंढने में मुश्किल होती है चीज़ें, तो ये वीडियो ना परफेक्टली आपके लिए, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें ना मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे फ्रिज को जल्दी और आसानी से साफ कर सकते हैं और फ्रिज को दोबारा रिस्टॉक करना और ऐसी कारामद टिप्स और आइडियाज जो है ना वो आपको मैं, जो कि रेगुलर लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है उसका ज़रूर आप देखिएगा। इसमें आपको बहुत सी टिप्स मिलने वाली हैं। मेरे इस फ्रिज को ना आए हुए तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं और मैंने इसके फ्रीज़र को अभी तक साफ़ नहीं किया था। तो लास्ट मंथ ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ऑर्डिनरी सा क्लीन करती रही हूँ हर दफ़ा रीस्टॉक करने से पहले, लेकिन ऐसे डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की। तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब मैंने गोश्त रखा ना तो कोई एक थैली थी जो कि लीक कर गई गोश्त के पानी की और वो इसके अंदर फ्रीज़ हो गया था। तो मैंने फिर फ्रीजिंग था पॉइंट पे, तो मैंने उस वक्त तो साफ़ नहीं किया, लेकिन फिर मैंने अब जब दोबारा से रीस्टॉकिंग करनी थी तो मैंने उसको बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया। उसको अच्छे से जो भी मेरा जो बर्तन धोने का जो लिक्विड होता है उससे उसको अच्छे से साफ करके और तमाम चीज़ों को निकाल के, ये एक्चुअली फ्रिज की जो कंडीशन है ना वो ऐसी है कि इसके अंदर ना बर्फ़ नहीं जमती है ये। तो इस तरह से जो है ना मुझे बड़ी आसानी हो जाती है बहुत जल्दी से। एक तो चीज़ें इसमें जम भी बहुत जल्दी जाती हैं और डिफ्रॉस्ट भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो ये इसकी क्वालिटी है। तो आसानी से साफ़ हो जाता है, बहुत आसानी से क्लीन होने वाला इसका जो सिस्टम है पूरा, और बहुत मतलब हैसल फ्री फ्रिज लगा मुझे ये। और माशाल्लाह से कैपेसिटी तो इसकी इतनी है कि आप देखेंगे आगे कि मैंने माशाल्लाह इतनी चीज़ें भरी हैं, लेकिन फिर भी ये खाली रहा है। मतलब उतनी चीज़ें मैंने भरी जितनी हमें महीने के लिए ज़रूरत है। तो ये एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली, 6-7 लोगों की फैमिली जो होती है उसके लिए काफ़ी है। तो बहरहाल चलें आगे देखते हैं। आगे मैंने इस फ्रिज को अच्छे से क्लीन करके किस तरह से रिस्टॉक किया। लास्ट नाइट हमने ग्रॉसरी कर ली थी और सामान सारा मैं ले आई थी। रात में ही मैंने ऑलमोस्ट जो है वो किचन सारा ऑर्गेनाइज कर लिया था। वीडियो में इसलिए नहीं डाल सकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और अगर मैं वीडियो बनाती रहती ना तो और ज़्यादा लेट हो जाना था। सुबह बच्चे को स्कूल भी भेजना था, इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ा। और रात में ही मैंने गोश्त वगैरह साफ़ करके उनके पैकेट्स बना दिए थे। तो अब भी जो है ना मैंने रात में फ्रिज साफ़ नहीं किया था, लेकिन कैबिनेट सारी ऑर्गेनाइज हो गई थी मेरी। वो मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी और बहुत ज़्यादा काम था। तो मुझे अगर मैं वीडियो बनाने लगती ना तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था रात में। फिर वैसे भी मैं 2-2:30 बजे फारिग हुई हूँ और सुबह उठ के फिर मुझे बच्चे को स्कूल भी भेजना था। तो बहरहाल फ्रीज़र जो है, मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स से फ्रिज और फ्रीज़र की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रीज़र को अच्छे से क्लीन करने के बाद जो है ना मैंने इसके ये जो शेल्फ थी ग्लास की वो भी वॉश की, और उसके ऊपर जो मैट बिछाया मैंने उसको भी वॉश करके ड्राई करके दोबारा से लगाया। ये सारे गोश्त की पैकिंग थी जो मैंने रात में ही कर ली थी। हाफ केजी का मैंने पैक बनाया है सारे। हाफ केजी हमारी फैमिली के लिए इनफ होते हैं। तो बस उसको फिर पैकेट बना के, मैंने बीफ का भी है इसमें, मटन भी है, तो इसमें मैंने पैकेट बनाया। और चिकन अभी मैं ज़्यादा नहीं लाई थी, सिर्फ एक पैकेट जो है वो बोनलेस लेकर आई ताकि मैं कुछ जो अगर बनाना हो तो उसमें यूज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर ये कि मैंने इस दफ़ा ग्रॉसरी में ना फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश चिकन जो है वो नहीं लेकर आई मैंने कहा वो ऑन टाइम जो है जब बनाना हो करीब ही से लेकर आ सकते हैं। लेकिन गोश्त का मसला होता है कि यहाँ करीब से नहीं मिलता है, तो मुझे गोश्त तकरीबन पूरे महीने का ही स्टोर करना पड़ता है। पूरे फ्रीज़र के पोर्शन बना दिए थे। ऊपर वाले पोर्शन में मैंने सारा गोश्त और जो मैंने फ़िश लेकर आई थी वो भी मैरिनेट करके वो रख दी थी। नीचे मैंने जो फ्रोज़न वेजिटेबल है उनका पोर्शन बना दिया था। और अभी ये आइस क्यूब वाला बॉक्स जो एम्प्टी है क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, इसमें कुछ नहीं करती। और साइड पे मैंने ऊपर वाले ग्रिल में जो है वो चॉकलेट्स रखी जो कि मैं अपनी कुकिंग में यूज़ करूँगी, और नीचे मैंने चीज़ का पोर्शन बनाया। तो ये एक टिप थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। इस तरह मेरा फ्रीज़र बहुत ऑर्गेनाइज रहता है। अब बारी थी नीचे वाले फ्रिज की। नीचे वाले फ्रिज को मैंने रात में ही क्लीन कर लिया था, लेकिन सुबह उठकर मैंने सिर्फ उसे ऑर्गेनाइज करना था। जितनी भी मेरे पास प्रीवियस चीज़ें पड़ी थी ना वो मैंने निकाल के आज उनको खाना पकाकर ख़त्म करना था। तो बाकी जो नए बॉटल्स लेकर आई थी उनको मैंने दोबारा से रीस्टॉक करना शुरू किया। फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने की एक टिप और शेयर करूंगी कि कोशिश करें कुछ इस तरह के बॉक्सेस
ज़रूरी नहीं कि आप ख़रीदें। मैं तो कहती हूँ कि घर में भी अगर कोई इस तरह के बॉक्सेस, जैसे कोई चीज़ आ जाती है, कोई मटेरियल ऐसा आ जाता है जिसमें बॉक्स एम्प्टी हो जाते हैं, उन्हें भी आप रखकर, जैसे नीचे वाले जिसमें मैंने खजूरें रखी है ना, वो मेरी चॉकलेट का बॉक्स आया था तो मैंने उसको रख लिया संभाल के। उसका कैप गायब हो गया लेकिन उसके अंदर मैंने खजूरें स्टोर कर ली। इसी तरह से ये इसका फ्रेश रूम है, इसके अंदर मैं सारे अपने फ्रूट वगैरह रख लेती हूँ। और ये देखें, इस तरह से जो मैंने ये टीमू से 3 बॉक्सेस मंगाए थे ना, ये मेरे बड़े काम आ रहे हैं। ये है वो बॉक्स जो चॉकलेट का था, इसके अंदर मैंने खजूरें स्टोर कर ली। बाकी इस तरह के जितने भी मटेरियल, इस तरह की बास्केट लेकर आए, इसके अंदर मैंने सारी मेडिसिन जो है, क्योंकि वो फ्रिज में रखना ज़रूरी है। अभी तो मौसम अच्छा है लेकिन गर्मियों में इसका टेम्परेचर जो है वो ख़राब हो जाता है मेडिसिन का। तो ये इस तरह से मैंने फिर अच्छा, मैंने जो वेजिटेबल फ्रेश ली ना, उनको मैंने अभी पॉलिथीन बैग से निकाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी इस फ्रिज की पता नहीं या तो सिस्टम ऐसा है या यहाँ पर यही इशू है कि यहाँ पे वेजिटेबल जल्दी ख़राब होती हैं, तो मुझे फिर पॉलिथीन बैग में ही रखनी पड़ी। इसके दरवाजे में ना मैंने ये सारी बॉटल्स और जो छोटे साइज़ की बॉटल्स हैं वो मैंने रखी। और फ्रिज के एक और टिप ज़रूर दूंगी कि फ्रिज के दरवाजे में बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें ना रखा करें, क्योंकि फ्रिज का दरवाज़ा बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है और बहुत जल्दी इसके ख़राब होने का ख़तरा होता है। मैंने ना फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन सुबह उठते ही बच्चे को स्कूल भेजने के बाद से ही शुरू कर दी थी, और उसके बाद तकरीबन कोई 10:30-11 का टाइम हो रहा था और मुझे लगी बहुत सख्त भूख। मैंने उस वक्त कुछ नहीं खाया था, हस्बैंड को नाश्ता करा दिया था, बच्चे ने कर लिया था। तो अब मैंने कहा कि मेरी रात के जो एक लेफ्ट ओवर रोटी पड़ी हुई थी ना, उसकी चूरी बनाती हूँ। मेरी बड़ी याद आ रही थी मुझे अपनी अम्मी की, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब हम छोटे होते थे, स्कूल जाने के वक्त जो है ना, वो हमें सुबह रात की रोटी की बची हुई ना चूरी बना के देती थी, इसी तरह देसी घी में, और सर्दियों में खास तौर पे। और सुबह सुबह ठंड लग रही होती थी, ठिठर रहे होते तो किचन में बिठा लेती थी सब, हम बहनें जो हैं वो साथ बैठ जाती थी अम्मी के, और वो हमें बनाकर चूरी देती थी। अच्छा, मैंने तो इतने बड़े बड़े पीस बनाए ना इसके, रोटी के चूर किए हैं। मेरी अम्मी तो इतना बारीक बिल्कुल ना इसको छोटे छोटे पीस करके चूरती थी ऐसे उंगलियों से, और बहुत माशाल्लाह मज़ेदार। उनके तो जायका ही अलग था, ऐसा तो जायका टेस्ट तो आया ही नहीं मेरे हाथ में। कहते हैं ना, माँ के हाथ का जायका किसी में नहीं हो सकता ऐसा। तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उनके जन्नत फिरदौस में दर्जात बुलंद फरमाए, और आप भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे दोनों पेरेंट्स के लिए। तो बस इसके अंदर मैंने चूरी में जो है वो थोड़ा सा हैंडफुल ड्राई नट्स डाले, ये थोड़ा सा हेल्दी लुक दिया इसको। देसी घी के 2 टीस्पून डाले और अच्छा सा उसको भूना। और मैंने रोटी को ना पहले 10 मिनट पहले ही पानी के अंदर सोक कर दिया था। तो इसको ना आप दूध के अंदर भी सोक कर सकते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी दूध में सोक करती थी। तो मैंने कहा नहीं, इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा, अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा नाश्ता करना है बस। और दिन में जो है वो कल का लेफ्ट ओवर खाया था, तो इसलिए रात में खाना बन रहा है अब। और अच्छा है, दिन में ज़्यादातर मेरे पास जो है वो ये होता था, जब मैं स्कूल जाती थी, जॉब कर रही थी, तो रात में खाना बनाती थी और दिन में हम वही खाया करते थे। लेकिन आजकल कभी ऐसे घर पे होती हूँ तो जब दोपहर में टाइम होता है तो दोपहर में खाना बना लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि रात में ही बनाऊँ, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है तो वो जब आता है तो फिर अफरा तफरी नहीं चाहिए होती घर में, और दूसरे काम भी करने होते हैं। अच्छा, आज बनने लगा है कीमा और लोबिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना फ्रीज़र से और फ्रिज से निकाल के मैंने उनको साफ़ किया था फ्रिज को। तो मैंने कहा ये सारा सामान जो है आज पकना चाहिए ताकि इस्तेमाल हो जाए। तो ये कीमा मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, ये मैंने निकाला तकरीबन 150 ग्राम होगा। और थोड़ा सा लोबिया मैंने उबाल के रखे हुए थे, जो मैं चने, लोबिया और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बॉयल करके उनके पैकेट बना के फ्रीज़र में रख लेती हूँ, तो कभी ज़रूरत होती है तो बना लेती हूँ। लहसुन अदरक भी मेरा ख़त्म हो गया था, उसको भी मैंने जितना पेस्ट पड़ा था वो सब मैंने इसके अंदर डाल के, और टमाटर वगैरह डाल के, तो कीमे को मैंने अच्छे से बॉयल किया। इसके अंदर प्याज, लहसुन अदरक, टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डालकर ना मैंने इनको अच्छे से भून, इसको कीमे को उबाल लिया था। और टमाटर को मैंने पीस के डाला, क्योंकि इसके अंदर ना लोबिया के अंदर जो बड़ा टमाटर का जो पेस्ट बनता है ना वो बड़ा मज़े का। अच्छा जी, टमाटर पीस लिए थे साबुत ही। एक मीडियम साइज का मैंने अनियन लेकर ना उसको भी छोटे छोटे स्लाइस करके कीमे में डाल दिया। उन सबको ना मैंने डाल कर तो बंद कर देना था। ये क्विक बनने वाली रेसिपी है। जब आपके घर में बहुत अफरा तफरी हो, काम ज़्यादा हो, तो इस तरह की चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ। चने उबाल के रख लेती हूँ, लाल लोबिया वगैरह उबाल के रख लेती हूँ, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, ये जो दावत हुई थी जब, तो दावत में मैंने ना कुछ डिस्पोजेबल प्लेटें और स्पून भी मंगाए थे, इस्तेमाल तो नहीं हुए थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने मसालों के डब्बे में जो
है वो इनके थोड़े थोड़े से ऊपर से उनके मुंह काट कर, ताकि वो लंबे बहुत हैं उनके हैंडल्स, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा कट करके मैंने सारे डब्बों में डाल दिया। तो मेरे लिए आसानी हो गई। 1 टेबल स्पून का स्पून है ये, तो आसानी से ½ टीस्पून डाल करना है, 1 टीस्पून डालना है तो आप अपने आइडिया से डाल सकते हैं। बस अब चावल उबालने लगी थी। चावल में मैं भी जो मेरे पास थोड़ी सी वेजिटेबल जो फ्रोजन पड़ी थी ना, जो पहले महीने लास्ट मंथ की थी, वो निकाल कर मैं उसके अंदर थोड़े से वेजिटेबल राइस बनाने लगी थी। लास्ट वीडियो की मैंने स्पीड इसलिए बढ़ाई क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखा करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मेरे वीडियो को इज्जत अफजाई करें, मेरी हौसला अफजाई करें मेरी, और मेरी वीडियो को इज्जत बख्शें। आपके कमेंट्स और आपकी बातें मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करती हैं और मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है और मेरी हिम्मत बंधी रहती है। वरना आप यकीन करें जिस तरह से मेरे पास रिजल्ट आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना बड़ा ही स्लो प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन मैं हिम्मत कर रही हूँ, मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो ये प्रोग्रेस है ये सही चलती रहे और इम्प्रूवमेंट आती रहे आहिस्ता आहिस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट तो आ रही है, लेकिन वैसी प्रोग्रेस नहीं आ रही जैसे कि इस टाइम तक आनी चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल को चलते हुए तकरीबन 5 से ज़्यादा महीने हो गए हैं। तो ये सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डालना शुरू कर दिए। चावलों को मैं थोड़ा सा ना स्पाइसी सा और वेजिटेबल राइस बना रही थी स्पाइसी से, तो उसमें सारे चाइनीज मसाले भी थोड़े से डाले, विनेगर, सोया सॉस और ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, नमक और इस तरह की सारी चीज़ें डाल के, और चावले जो उबाल लिए थे मैंने उनको उसके अंदर मिक्स करके, तो मेरे चाइनीज राइस जो है वो वेजिटेबल राइस तैयार हो गए थे। अच्छा, अब कीमा लोबिया में ना मैंने थोड़ी सी जो पास्ता सॉस पड़ी हुई थी मेरे पास, ख़त्म ही हो गई थी, तो मैंने उसको भी इसके अंदर डाल दिया और उसमें पानी वानी डाल के सब चीज़ें रख दी। सैलेड तैयार हो गया था, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। रात का खाना मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया था। 2 कप इसके अंदर पानी डाला, हर चीज़ तो कुक थी, कीमा गला हुआ था, लोबिया उबला हुआ था, तो बस खाली 2 कप पानी इसलिए डाल के थोड़ी सी ग्रेवी बने। मैं ड्राई बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, ना ही मेरे घर में कोई ड्राई चीज़ें खाता है। तो ये ना एक सूपी स्टाइल का जो है वो थिक सूप जो होता है वो कीमा और लोबिया वो तैयार हो गया और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना था। इसके ऊपर से टॉपिंग मैंने धनिया, हरी मिर्चों और अदरक की और चावल भी बड़े मज़ेदार बने थे। विनेगर की बड़ी अच्छी स्मेल आ रही थी और वेजिटेबल का लुक भी बड़ा अच्छा आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि वेजिटेबल जो है ना जल्दबाजी में ज़्यादा पक गए तो सारे उनके कलर जो है वो थोड़े से डल हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, माशाल्लाह, मगर टेस्ट बहुत अच्छा बना था। चलें, आप लोग उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा और बच्चों ने बहुत मज़े करके खाए। खूब चीज़ें ऊपर से डेकोरेट की, नींबू डाला ऊपर से और बहुत ही मज़ेदार, बड़ा यूनिक सी चीज़ जो बनी आज, बहुत मज़ा आया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट करके लाइक कीजिए और पसंद कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें और अपना ख्याल रखें। मैं इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।